नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज भाग 5। तो ये जो टेस्ट सीरीज है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगी। तो शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज। तो इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है उर्दू, हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी। तो इसके उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे और इन 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। और आप कितना स्कोर करते हैं ये देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो इसका सही उत्तर है संस्कृत। तो इसका सही उत्तर तीसरा वाला संस्कृत इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? और ऑप्शंस हैं 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 191 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो जनसंख्या घनत्व था 2001 के अनुसार वो था 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ स्थित है? यानी कि राज्य में ज्यादातर पर्वत चोटियां, ऊंची पर्वत चोटियां किस जिले में है? तो ऑप्शंस हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चमोली जिले में। क्योंकि उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां चमोली जिले में स्थित हैं। चमोली जिले में राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। 7,817 मीटर है और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और वहीं कामेट जो दूसरे नंबर की जो ऊंची चोटी है राज्य की, कामेट, उसकी ऊंचाई 7,750 मीटर है। तो इसी तरह इसके बाद माणा जो है, माणा जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई है 7,272 मीटर। त्रिशूल पर्वत है, उसकी जो ऊंचाई है वो है 7,120 मीटर। तो इस तरीके से हम अगर देखते हैं कि उत्तराखंड की जो सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं और ज्यादातर चोटियां चमोली जिले में ही स्थित हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत को उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो ऑप्शंस हैं जनवरी 2000, नवंबर 2010, जनवरी 2010, दिसंबर 2010। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जनवरी 2010। जनवरी 2010 को उत्तराखंड राज्य ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा की दर्जा दिया। अगला प्रश्न है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शंस हैं लाफोफोरस इम्पीजेंस, पैंथरा टाइग्रिस, रोडोडेंड्रॉन आर्बेरियम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लाफोफोरस इम्पीजेंस। तो मोनाल
जो है उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है और इसके साथ ही ये हिमाचल प्रदेश का भी राज पक्षी है और नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से निम्न में से कौन देश प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती, यानी कि किस देश या किस प्रदेश की सीमा उत्तराखंड से स्पर्श नहीं करती निम्नलिखित में से। तो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, नेपाल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। तो हरियाणा जो राज्य है उसकी सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है, जबकि हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और अगर विदेश की बात करें, देश किसी दूसरे देश की बात करें तो नेपाल की सीमा लगती है उत्तराखंड से और इसके साथ ही चीन की सीमा भी उत्तराखंड से लगती है। अगला प्रश्न है टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शंस हैं 240.2 मीटर, 260.5 मीटर, 235.5 मीटर, 145.0 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 260.5 मीटर। तो टिहरी बांध जो है एक काफर बांध है और ये मिट्टी और पत्थर से बना है और ये इतना बड़ा है कि इसको राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है फूलों की खेती करने को निम्न में क्या कहा जाता है, निम्न में से क्या कहा जाता है। हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हार्बोकल्चर, एग्रीकल्चर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्लोरिकल्चर। तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 जो है वो पुस्तक है और सूची 2 जो है वो लेखक है, यानी उन पुस्तकों के लेखक। तो जैसे पहला ऑप्शन है टिंचरी माई। तो टिंचरी माई जो पुस्तक है वो लिखी है, उसके लेखक हैं कुलदीप रावत। और उत्तराखंड का समग्र ज्ञानकोश, इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र बलोदी। और गढ़वाली हिंदी शब्दकोश, इसके लेखक हैं अरविंद पुरोहित और बीना बेंजवाल। और भारतवर्षीय ऐतिहासिक स्थलकोश, इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारा जो कूट बनता है जो नीचे वो है ये तीसरा कूट, ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। टिंचरी माई, कुलदीप रावत, उत्तराखंड समग्र ज्ञानकोश डॉक्टर राजेंद्र बलोदी, गढ़वाली हिंदी शब्दकोश अरविंद पुरोहित और बीना बेंजवाल। भारतवर्षीय ऐतिहासिक स्थलकोश ये लिखी है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने। अगला प्रश्न है भागीरथी नदी निकलती है। ऑप्शंस हैं गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णु प्रयाग से। तो इसका सही उत्तर है गोमुख से। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो ऑप्शंस हैं विश्वनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ, केदारनाथ। तो इसका सही उत्तर है तुंगनाथ।
तो राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ। तुंगनाथ पंच केदारों में से एक है और ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर है और इस मंदिर में शिव के हाथ की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना निम्न में से किन किन बैंकों को मिलाकर की गई? ऑप्शंस हैं अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो राज्य गठन से पूर्व ये सभी बैंक मौजूद थे और राज्य गठन के बाद इन सभी को मिला के उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, गणदेश सेवा संघ जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ का नाम दिया गया के संस्थापक थे? ऑप्शंस हैं इंद्र सिंह नयाल, श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, पीसी जोशी। तो इसका सही उत्तर है श्रीदेव सुमन। तो गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन ने की थी 1938 में दिल्ली में और बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया हिमालय सेवा संघ। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मोलाराम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शंस हैं गढ़वाली भाषा, हिंदी, ब्रज और कुमाऊनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली है? ऑप्शंस हैं नागर शैली, द्रविड़ शैली, उत्तराखंड शैली, मुगल शैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड शैली। कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण 9वीं व 10वीं सदी में राजा कटारमल ने कराया था। इसका निर्माण राजा कटारमल ने कराया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शंस हैं 1919 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1919 ईस्वी में। उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना 1919 में नैनीताल में हुई थी। अगला प्रश्न है, टनकपुर का पुराना नाम क्या था? ऑप्शंस हैं ग्रास्टीनगंज, कार्बेटगंज, करजन टाउन, रैमजे टाउन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रास्टीनगंज। अगला प्रश्न है, छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पिथौरागढ़। छिपला केदार मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्रकार गढ़वाल शैली से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं हीरालाल, मंगतराम, ज्वालाराम, मंगलराम।
इसका सही उत्तर है मंगल राम। मंगल राम जी का संबंध गढ़वाल शैली से नहीं है। अगला प्रश्न है झाल, विणाई, दमामा, मुरियू है। ऑप्शंस हैं अरुणाचल की नदियां, लद्दाख की पहाड़ी चोटियां, कुमाऊं के वाद्य यंत्र, गढ़वाल के मंदिर। तो इसका उत्तर है कुमाऊं के वाद्य यंत्र। झाल, विणाई, दमामा, मुरियू कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। अगला प्रश्न है काफल पाकू गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार हैं। ऑप्शंस हैं गुमानी पंत, चंद्र कुंवर बरतवाल, गौरदा, किशोरी लाल। इसका सही उत्तर है चंद्र कुंवर बरतवाल। इनका जन्म 20 अगस्त 1919 को रुद्रप्रयाग जिले के मालकोटी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम भोपाल सिंह बरतवाल था और इनका वास्तविक नाम कुंवर सिंह बरतवाल था। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं, अर्थात किस जिले की साक्षरता दर कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शंस हैं चमोली, देहरादून, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर की जो साक्षरता दर है वो है 73.1%। और वहीं चमोली की अगर हम बात करें तो उसकी जो साक्षरता दर है वो है 82.65%। देहरादून की है 84.25 और नैनीताल की है 83.88। तो ऊधम सिंह नगर की 73.1। तो सबसे कम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार ऊधम सिंह नगर की है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के पहले सामाजिक संगठन का नाम क्या था। ऑप्शंस हैं गढ़वाल यूनियन, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब, गढ़वाल यात्रा मंडल, उत्तराखंड नशा नाशनी सभा। तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में बुद्धि वल्लभ पंत ने की थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद की महिला साक्षरता सर्वाधिक है। ऑप्शंस हैं देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चमोली। इस प्रश्न का सही उत्तर है देहरादून। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून की महिला साक्षरता दर अधिक है और ये है आपकी 78.54। 78.54।
देहरादून की महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? 78.54। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? और ऑप्शंस हैं बोक्सा, भूटिया, राजी, खरवाल। तो सही उत्तर है खरवाल। तो उत्तराखंड में बोक्सा जनजाति भी पाई जाती है, भोटिया जनजाति भी पाई जाती है, राजी जनजाति भी पाई जाती है और जौनसारी जनजाति भी पाई जाती है, जबकि खरवाल जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। तो आज की टेस्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होती है और हमारी इस टेस्ट सीरीज में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आज की टेस्ट सीरीज आपको लाभदायक लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।